अच्छा जी, अपेंडिक्स तो अब तकरीबन तमाम ही लोगों को पता होगा कि अपेंडिक्स पेट में दाएँ साइड पे नीचे वाले हिस्से में पड़ी होती है। प्रेज़ेंटेशन इसकी अमूमन दर्द के साथ ही होती है। क्लासिकल जो होगा वो कि पहले नाभ के पास दर्द शुरू हुआ और फिर दाएँ वाले हिस्से में दर्द चला, लेकिन ज़ाहिर नहीं लाज़िम मलज़ूम नहीं कि हर मरीज़ में इसी तरह की दर्द आए। बाज़ लोग सिर्फ़ दाएँ साइड के पेन के साथ आते हैं। लोगों का अक्सर ये सवाल होता है कि अपेंडिक्स का पता कैसे चलेगा कि अपेंडिक्स हुई है? क्यों कौन सा ऐसा टेस्ट करवाया जाए? तो ऐसा कोई भी अभी तक टेस्ट नहीं है जिससे 100% श्योर हो जाए कि ये अपेंडिक्स ही है। अब मुआयना करके, मरीज़ का मुआयना करके फिर ही आपको पता लगता है कि अपेंडिक्स है कि नहीं। अल्ट्रासाउंड का रोल इसमें फीमेल्स के अंदर ज़्यादा होता है, क्योंकि दाएँ साइड के ऊपर फीमेल्स के अंदर अंडे की थैलियाँ भी पड़ी होती हैं, जिनकी दर्द अपेंडिक्स की दर्द की तरह की लग सकती है। इस वजह से आइडली फीमेल्स में अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवानी चाहिए। सीटी स्कैन, बाज़ लोग पूछते हैं सीटी स्कैन करवाना है अपेंडिक्स देने के लिए, तो ग्रेड 1 अपेंडिसाइटिस अगर हो तो उसमें को सीटी भी डायग्नोज नहीं कर सकता। तो क्लिनिकली ही जजमेंट आपकी होती है जिसके ऊपर आप डायग्नोज करते हो कि अपेंडिसाइटिस है कि नहीं। बाज़ लोगों का सवाल होता है जी कि एंटीबायोटिक्स से हम अपेंडिक्स को ट्रीट करना चाहते हैं या ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते, तो क्या एंटीबायोटिक्स से अपेंडिक्स का इलाज हो सकता है? हाँ, इनिशियली अगर अर्ली स्टेज के ऊपर अपेंडिक्स हो, मतलब अभी दर्द शुरू हुई है, चंद घंटे हुए हैं दर्द को, तो आप एंटीबायोटिक्स दें तो उससे पेन सेटल भी कर जाती है। लेकिन ये मुकम्मल इलाज नहीं होता, ये दर्द दोबारा होनी ही होनी होती है। जिस तरह कोविड के दौर में बहुत सारे अस्पतालों में, जिस तरह आपको पता होगा कि ख़ास तौर पे अमेरिका के अंदर उन्होंने अपेंडिक्स की सर्जरीज़ को पोस्टपोन किया, अपेंडिक्स को एंटीबायोटिक्स के ज़रिए ही ट्रीट किया। लेकिन बाद में 6 महीने बाद ये देखा गया कि वो सारे के सारे लोग जिनको पहले एंटीबायोटिक्स दी गई थी, उनका बाद में ऑपरेशन करना पड़ा। और उस वक़्त जब बाद में ऑपरेट करना पड़ा, तो हो सकता है वो कॉम्प्लिकेट हो गई हो सकता है उसका चीज़ें जुड़ गई हों। इनिशियल 4-5 घंटे की दर्द थी, उस वक़्त ऑपरेशन करना ज़्यादा आसान था एज़ कम्पेयर टू अगर 1 या 2 दिन की दर्द हो जब चीज़ें आपस में जुड़ गई। 2 एज ग्रुप ऐसे हैं जी जिसमें अपेंडिक्स ज़्यादा खतरनाक होती है, एक बहुत छोटे बच्चों में और एक बूढ़ों में। बहुत छोटे बच्चों में पेट में एक मोमेंटम होती है, जो पेट की झिल्ली होती है, जब भी पेट के अंदर कोई इन्फेक्शन होती है तो उसको वो घेरती है, वो आके उसके ऊपर जुड़ती है। बच्चों में, छोटे बच्चों में मोमेंटम इतने साइज़ का नहीं होता है, इस वजह से बच्चों में अपेंडिक्स की दर्द के बाद फटने का ज़्यादा चांस होता है। और बूढ़े लोगों के अंदर भी मोमेंटम क्योंकि एट्रोफिक हो चुकी होती है, डिक्रीज़ साइज़ हो चुका होता है उसका, इस वजह से उनमें भी फटने का ज़्यादा चांस होता है। और ख़ासतौर बूढ़े लोगों के अंदर ज़रूरी नहीं कि अपेंडिक्स सिंपल अपेंडिक्स निकले, बाज़ बार अपेंडिक्स का एक कैंसर होता है, स्पेसिफिक कार्सिनोमा अपेंडिक्स होता है, वो भी निकल सकता है बूढ़े लोगों के अंदर। 2 तरीके से इसके ऑपरेशन की जाती हैं कि एक तो चीरा लगा के कन्वेंशनल मेथड से किया जाता है और दूसरा लेप्रोस्कोपिकली कैमरे के ज़रिए किया जाता है। फ़र्क दोनों में सिर्फ ये आता है कि जो चीरा लगा के ऑपरेशन किया जाता है उसमें दर्द ज़रा ज़्यादा होता है, खून थोड़ा-सा ज़्यादा बहता है और आप इतनी जल्दी अर्ली टू वर्क नहीं जा सकते। जो लेप्रोस्कोपी के लिए किया जाता है उसमें अमूमन सिर्फ 3 चीरे लगाने पड़ते हैं और वो छोटे होते हैं। उनकी दर्द कम होती है, खून कम बहता है और बंदा अपने काम को जल्दी वापस जा सकता है।